नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं गीतिका ज्वेल चटर्जी, जो कि हाल फिलहाल चेन्नई में रहती हैं और अपना कार्य कर रही हैं। तो गीतिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आपका एजुकेशन कहाँ हुआ। नमस्ते गोविंद, मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जन्म उत्तरांचल राज्य के देहरादून शहर में 18 जनवरी 1982 को हुआ और मैंने सेंट जोसेफ्स एकेडमी स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। इसी दौरान मैंने भरतनाट्यम नृत्य शैली में भी 4 साल का डिप्लोमा प्राप्त किया। जी गीतिका, आप कला के क्षेत्र में आपने कहाँ से अपनी स्टडी पूरी की? गोविंद, मैंने दिल्ली के ललित कला महाविद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट से बैचलर इन फाइन आर्ट्स 4 इयर्स का डिग्री कोर्स पेंटिंग में 2000 में ज्वाइन किया। कॉलेज ऑफ आर्ट मेरे लिए एक अद्भुत नई दुनिया थी। यहाँ मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ही जैसे सारे लोग एक जगह आ गए हैं और यहाँ इतना सृजनात्मक माहौल, अलग अलग मीडियम्स में जगह काम होता था। कहीं पे स्कल्पचर, कहीं पे पेंटिंग, कहीं आउटडोर्स, और इस तरह हम अपने ज्ञान का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते थे। यहाँ के छात्र अलग अलग शहर, प्रांत और देशों से एक साथ आए थे। इन सब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने अनुपम सूद, कंचन चंद्र और अभिमन्यु विजी जैसे अच्छे शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की और मुझे यहाँ अपने जीवन के अमूल्य मित्र मिले, जो आज भी मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र हैं। जी, जैसे कि हमें पता है कि आपने NID भी ज्वाइन किया था, तो उस विषय में भी दर्शकों को कुछ बताइए। BFA के बाद मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID में एडमिशन लिया। मैंने NID में फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2.5 साल का किया। NID अपने में एक खूबसूरत और अद्वितीय संस्थान है। जी गीतिका, आप MS यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी हैं, तो उसके लिए आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा हुआ? वो आप कब MS यूनिवर्सिटी आए, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ बताइएगा। 2011 में मैंने अपने हस्बैंड और उनके परिवार के पूर्ण सहयोग के कारण MS यूनिवर्सिटी में प्रिंट मेकिंग में एडमिशन लिया। MS यूनिवर्सिटी में मुझे वो आदर्श वातावरण मिला जिसने मुझे अपनी कला की भाषा को खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। BFA तक मैं कला को एक सतह तक ही समझ पाई थी और सिर्फ टेक्निक्स, कॉम्पोजिशन के रूप में समझ पाई थी, परंतु MS यूनिवर्सिटी में मैं उसमें एक जो शैली और भाषा होती है और उसकी गहराई जो है, उसको एक्सप्लोर करने में कामयाब हो पाई। NID और फिल्म मेकिंग में मैं कला से लगभग 5 साल तक दूर रही, तो मेरे लिए MS यूनिवर्सिटी में दोबारा से कला को शुरू करना बहुत मुश्किल रहा। 1 साल तक मैं बिल्कुल ही लॉस्ट रही और कोई भी मेरे काम को समझ नहीं पाया, परंतु उस समय भी वासुदेव अकितम जैसे गुरु, जो टीचर्स हैं, उन्होंने मेरे काम को समझा और मुझे मार्गदर्शन दिया। धीरे धीरे उस काम में परिपक्वता आई और उसका रूप और प्रभावशाली होने लगा। तब से वो एक भाषा के रूप में निरंतर विकसित हो रहा है। जी गीतिका, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपके काम के विषय वस्तु व कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और आपको इंस्पिरेशन किन से मिलते हैं। इस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। गोविंद, कला मेरे जीवन में बचपन से ही स्वाभाविक रूप से थी और मेरी प्रेरणा का स्रोत मैं तब से और आज तक प्रकृति को ही समझती हूँ, जिसके साथ मैं बहुत क्लोज फील करती हूँ। वाह, ये बहुत ही अलग अनुभव रहा होगा आपके लिए। मैंने कुछ काम लेक के किनारे बैठ के किए हैं। मैंने 2-3 महीने लेक को स्टडी किया और उसकी जो रिपल्स हैं, उसकी ज्योमेट्री, इंटरसेक्शन और फॉर्म को समझने की कोशिश की। लेक का सरफेस एनर्जी या वाइब्रेशन की इंटरैक्शन
को देखने का एक बहुत अच्छा सरफेस है। प्रकृति के बीच बैठ के एक गहरी शांति का जो अनुभव होता है, उसके साथ साथ पूरी प्रकृति में पानी, चिड़िया, पेड़, हवा, आकाश, इन सब का अपना इंटरैक्शन चलता रहता है। जैसे एक भाषा है जिससे में वो सारे एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। इन सब को मैंने अपने काम में ट्रांसलेट करने की कोशिश की और अभी भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, पर कोशिश करना चाहती हूँ। जी, हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के एलिमेंट्स को आप यूज़ करती हैं अपने कामों के लिए? मेरे काम के एलिमेंट्स हैं पॉइंट, लाइन, एंगल, इंटरसेक्शन ऑफ दोज एंगल्स, कलर एंड गैप। एक पॉइंट या बिंदु सृजन का बीज होता है। एक पॉइंट पर जब एनर्जी एक्ट करती है तो लाइन की उत्पत्ति होती है। एनर्जी के अनुसार यह लाइन 4 डायरेक्शंस में किसी भी एंगल में क्रिएट हो सकती है। एक स्पेस या गैप में इस सारी क्रिएशन का सृजन होता है। लेंथ, एंगल, वेट, इन सभी चीज़ों के अनुसार हर लाइन एक अलग क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कैरी करती है। इन सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से एनर्जी की एक पूर्ण अभिव्यक्ति, जिसको हम एक भाषा के रूप में भी समझ सकते हैं, इसी भाषा को मैं अपने काम में व्यक्त करती हूँ। इन सब एलिमेंट्स को मैं एक ग्राफ की तरह एक लेआउट करके प्लॉट करती हूँ। इस प्रकार से ये पूरी तरह से लॉजिकल और मेजरेबल है, परंतु काम करने के टाइम मैं इंट्यूटिव फ्लो को कनेक्ट करती हूँ और काम का एक माध्यम बनने की कोशिश करती हूँ, एक संगीतकार की तरह जो कुछ कॉर्ड से अपना म्यूज़िक शुरू करता है और फिर फ्लो के साथ क्रिएट करता जाता है। जब वह पूरी तरह इस इंटेलिजेंट ऊर्जा के साथ एक हो जाता है तो वो खुद को भी भूल जाता है। इस वननेस में आर्ट का सृजन होता है और एक आनंद की अनुभूति होती है। यही अनुभव कला प्रक्रिया का उद्देश्य है। वाह, इस तरह का अनुभव व इस तरह का रिसर्च बहुत ही कम समझने व देखने को मिलता है। अच्छा, आप किस सब्जेक्ट पे रिसर्च करके यहाँ तक पहुँची, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा ताकि डीपली इन चीज़ों को समझा जा सके। और कोई बुक या ऐसा कुछ हो जिससे लोगों को और इंस्पिरेशन मिल सके उन नए विद्यार्थियों को, तो भी ज़रूर बताइएगा उस विषय में। मुझे अपने काम के विषय में रिसर्च करने में बहुत रुचि है। मैंने अपना मास्टर्स डिसर्टेशन थ्योरीज दैट कनेक्ट आर्ट, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट पे किया और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जूनियर फेलोशिप रिसर्च इनहेरेंट स्ट्रक्चर इन द ब्यूटीफुल, द मैथमेटिक्स इन एस्थेटिक्स एंड इट्स मीनिंग इन सेक्रेड ज्योमेट्री पर किया। ये रिसर्च मैं अभी भी जारी रखती हूँ और मेरे काम के विषय के सहायक साहित्य पढ़ती हूँ, जो हैं सेक्रेड ज्योमेट्री, जो प्रकृति, सृष्टि, गणित और आध्यात्म को इंटीग्रेट करने वाला सब्जेक्ट है। फूल पत्तियों का आकार, मंदिरों के आर्किटेक्चर, यंत्रों का ज्ञान, इन सब के सवाल के पीछे जो मैं बचपन से पूछती आई थी, इनका जवाब यहाँ मिलता है। आप प्रकृति को किताब की तरह पढ़ सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण राइटर्स हैं रॉबर्ट लॉलर और कीथ क्रिशलो। इसके अलावा मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का लिटरेचर, जिसमें एनी बेसेंट, लेडबीटर जैसे नाम हैं, तथा अन्य लिटरेचर जैसे सौंदर्य लहरी और वॉल्टर रसल, कैंडिंस्की एंड पॉल क्ली जैसे राइटर्स को पढ़ती हूँ। जी, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ अवश्य उन विद्यार्थियों को व उन कला प्रेमियों को ज़रूर पसंद आएगा जो इस चीज़ के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं। और आपके काम में कौन से इक्विपमेंट्स का आप इस्तेमाल करती हैं जो इतने बारीकी से इतने बारीक लाइनों को बना पाती हैं आप? मेरे काम में टेक्निक में मैं ड्राइंग के लिए 0.5 mm क्लच पेंसिल, रोलर स्केल, कैलीग्राफी पेन्स एंड इंक्स, वाटर कलर और ड्राइंग टेबल का यूज़ करती हूँ। गीतिका, ऐसे कौन से रेसिडेंसीज़ हैं जहां आप पार्टिसिपेट की हैं व जहां पे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। कुछ आर्ट रेजिडेंसीज़ में भी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें बड़ौदा में उत्तरायण आर्ट रेजिडेंसी, शांति निकेतन में सोमनाथ होर प्रिंट मेकिंग रेजिडेंसी तथा मुंबई में पिरामल आर्ट रेजिडेंसी जैसे नाम हैं।
पिरामिल आर्ट रेजिडेंसी में मैंने आर्ट एंड साइंस थीम पर एक साइमेट्रिक सब्जेक्ट पे टोनोस्कोप का निर्माण किया, जो साउंड फ्रीक्वेंसीज़ को विजिबल पैटर्न के रूप में दर्शाता है। जी, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है कि हमारे बीच में ही कोई इस तरह का काम में भी अपना रुचि दिखा रहे हैं। वह इस तरह के काम मुझे बहुत ताज्जुब होता है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने है ना टीवी में या यूट्यूब में या साइंस सब्जेक्ट के जो भी चैनल है उसमें देखता था। तो ये बहुत ही अलग अनुभव है और हम जानना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वह अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? गोविंद, स्टूडेंट्स और अपकमिंग आर्टिस्ट से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी इनर कॉलिंग को सुने और पकड़ के रखें, अपने अंदर से गाइडेंस लेने की आदत डालें। दूसरा, अपने काम और हेल्थ के बीच बैलेंस बनाएं, क्योंकि आर्टिस्ट यूजुअली काम में इतने खो जाते हैं कि वो दिन रात और हेल्थ को बिल्कुल भूल जाते हैं। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, डे लाइट और टाइम ऑफ द डे और मॉर्निंग आवर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं हेल्थ के लिए। तो काम और हेल्थ और लाइफस्टाइल के बीच एक मॉडरेशन और बैलेंस रखें लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के लिए। एंड लास्टली, अपने काम को एक साधना की तरह करिए, रोज़ कंसिस्टेंटली धीरे धीरे डेवलप करिए। एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। इसलिए मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि इस तरह की बातचीत हो, जिससे बहुत सारे लोगों को नई जानकारियाँ जानने को मिले। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी दर्शकों का। आप सब इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से हमें ये प्रतिक्रिया मालूम होगी कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। और तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।